हेलो जी, हाय, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इम्परफेक्ट व्लॉग। ये कोई व्लॉग, डेली व्लॉग नहीं, ये एक फूड व्लॉग है। आज का व्लॉग है, जैसे कि आपने मतलब एक छोटे से प्रोमो में तो देख ही लिया होगा वीडियो के स्टार्ट में, कि मैं बर्गर्स को कवर करने वाला हूँ। अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कितने बर्गर्स ट्राई करूँगा। वीडियो टाइटल में तो आपको दिख जाएगा, लेकिन अभी मुझे खुद नहीं पता। मैंने अभी फिर भी एक टारगेट रखा कि मैं 5 बर्गर्स अलग अलग आउटलेट्स से ट्राई करूँगा। तो मैं आलमबाग में जितने भी फूड आउटलेट हैं जिन्हें मैं जानता हूँ या जिनका मैंने नहीं भी खाया है, तो उनमें से मैं 5 जगह के बर्गर ट्राई करूंगा। और वो 5 जगह एक्चुअली में मतलब मैंने सुना है उनके बारे में कि वहाँ के बर्गर्स अच्छे हैं, ट्राई किए जा सकते हैं। ₹100 के आसपास ही मैं ऑर्डर करूंगा कि अगर आप आ रहे हो बर्गर खाने तो एटलीस्ट ज़्यादा पैसे ना खर्च करो। अगर 100 का आपका टारगेट हो, 100 के आसपास आप ये बर्गर ऑर्डर कर सकते हो। तो इससे आपको मदद मिल जाएगी कि कहाँ पर ट्राई करना है। अगर आपका ₹100 बजट है पर पर्सन एक बर्गर का, तो आप कहाँ खाने आ सकते हो। अभी मैं खड़ा हूँ बर्गर किंग के पास। बर्गर किंग से मैंने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि वीकेंड है तो मैं अंदर जा नहीं सकता हूँ, सब कुछ बंद है, लेकिन ऑनलाइन सारे ऑर्डर कर सकते हो आप। तो इसका प्राइस जो मैंने अभी ऑर्डर किया है वो है लाइट वूपर जूनियर वेज बर्गर, और वेज ही ऑर्डर किया क्योंकि मैं नॉन वेज छोड़ चुका हूँ, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आज मेरे साथ वीडियो शूट करने के लिए बीनू नहीं, हनी है। तो हनी को मैं अभी नहीं दिखाता हूँ, थोड़ी देर में दिखाता हूँ, है ना। सेलिब्रिटी फेसेस जो भी नए आते हैं तो मैं उनको थोड़ा सस्पेंस के साथ दिखाता हूँ। तो जो डिलीवरी पर्सन है जो मेरा बर्गर लेकर आ रहे हैं, वो 2 मिनट लगेगा उनको बस लाने में। अब मैं ये अपना बर्गर ट्राई करूँगा और इसके बाद हम सेकंड लोकेशन पे जाएंगे। इस बर्गर का प्राइस मैं बता देता हूँ, 109 है, और टैक्सेस जोड़ के ये 136 का मुझे पड़ा है। अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस में, अगर आपके पास कूपन होंगे तो शायद आपको और सस्ता पड़ जाएगा, और आउटलेट पे आओगे तो और आसान होगा। अब मैं कैमरा देता हूँ हनी को। हनी, संभाल लोगे ना तुम? हाँ, मैं संभाल लोगे। आज बीनू की जगह तुम रिस्पॉन्सिबल हो व्लॉग के लिए। हाँ। ठीक है, कोई गलती होगी तो देख ली जाएगी। आज हमारे वाले डिलीवरी भैया बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ नीचे उतरे और उनको डिलीवर करना पड़ा। तो अब इसको ओपन करते हैं। मुझे ना हमेशा से बर्गर किंग की पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है, सबसे सिंपल और प्रेजेंटेबल थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट। तो है ये हमारा 109 रुपये का बर्गर, और इसके साथ बस मुझे एक केचप मिला है और कुछ टिश्यू पेपर मिले हैं, वो भी शायद एक टिश्यू पेपर दिया है इन्होंने। बहुत डिस्काउंटेड चीज़ें की हैं। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि जब आप 100 रुपये का बर्गर ऑर्डर करते हो तो आपको एक बॉक्स तो देना ही चाहिए, वो जो कार्डबोर्ड वाला होता है जिसमें मतलब बर्गर देते हैं। तो ये है इनका सुंदर सा ब्यूटीफुल सा बर्गर। मुझे बर्गर किंग के बर्गर की क्वालिटी हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि ना ये लोग सबसे फ्रेश बन यूज़ करते हैं। इनकी टिक्की हमेशा लार्ज होती है। मैकडॉनल्ड्स के कंपैरिजन में मुझे बर्गर किंग हमेशा से अच्छा लगने लगा, और इसीलिए मैं अब बर्गर किंग को ही चूज़ करता हूँ जब भी मैं घर से फूड ऑर्डर करता हूँ, या मतलब बर्गर रिलेटेड कुछ भी ऑर्डर करता हूँ। लेकिन अभी मुझे लग रहा है ना इन्होंने अच्छा नहीं सॉसेज अच्छे से यूज़ किए हैं। एक बार इसमें दिखाना, अच्छे से ढंग से सॉसेज यूज़ की हैं। थोड़ा सा टोमेटो एक भी नहीं है, लेटस है, अनियन है, और जो भी इनकी सॉस है, और नीचे भी बेस में भी कोई सॉस नहीं है। तो 109 रुपये के हिसाब से तो वैसे मुझे लगता नहीं कि ये कोई बहुत बढ़िया बर्गर है, लेकिन टेस्ट कर लेते हैं। इनकी टिक्की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। कुछ भी कहो कि बर्गर की स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बर्गर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन टिक्की अभी इनकी गर्म है। सॉसेस भी इतनी फ्रेश, और मतलब जो भी इनके वेजिटेबल्स हैं, कि आपको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बर्गर की पहली बाइट लेते हुए। और इतना मैं बताऊं, क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप जैसी बाइट लोगे ना तो वो क्रंच के साथ, जो टिक्की है वो क्रंच के साथ आपको पूरी फील होगी। और सबसे बेस्ट चीज़ ये कि बहुत फ्रेश खुशबू आ रही है बर्गर की। बर्गर के साथ ऐसा कम होता है, या तो उनकी बन की क्वालिटी पुराने होते हैं, या टिक्की बहुत पहले की बेक्ड होती है। ऐसी बहुत सारे बर्गर के साथ ये केसेस होते रहते हैं, लेकिन मुझे बर्गर किंग की क्वालिटी में बिल्कुल भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लग रहा है। तो अब इस बर्गर को ख़त्म करते हैं और अपनी सेकेंड लोकेशन पर चलते हैं। यार मैंने अपना सेकंड बर्गर ऑर्डर कर दिया है, वो किया है #बर्गर एंड बेवरेजेस से। इनका टाइटल ही बर्गर रिलेटेड है, तो मुझे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन है इनसे कि इनके बर्गर्स अच्छे होंगे। जो बर्गर मैंने ऑर्डर किया है वो है वेज महाराजा बर्गर। इनका बेस्ट सेलर है, जोमेटो पे दिखा रहा है। जो बर्गर मैंने ऑर्डर किया है उसका प्राइस है ₹96, मतलब वेज महाराजा बर्गर का प्राइस है ₹96। यार वैसे वीकेंड है तो ना इतना ट्रैफिक नहीं फेस करना पड़ रहा है, आप आराम से इधर उधर घूम सकते हो। अगर और ये आलमबाग साइड है
तो आलमबाग में भी कम ट्रैफिक होता है इन कंपैरिजन टू हजरतगंज और गोमती नगर। अगर मैं वहाँ का ब्लॉग शूट कर रहा होता तो भाई ट्रैफिक में ही आधा टाइम वेस्ट हो जाता। तो एक तो खाना ऑर्डर करने में और दूसरा ट्रैफिक में घूमने में। तो अब हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, बस 2 मिनट के अंदर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो यार हैशटैग बर्गर्स की तरफ से अब मुझे अपना बर्गर मिल चुका है। डिलीवरी बॉय को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, थोड़ी सी मुझे हो गई और मैं गलत लोकेशन पे चला गया। आलमबाग में ही है लेकिन यहाँ पर एक हैशटैग कैफ़े भी है और हैशटैग बर्गर्स अलग है। तो मैं हैशटैग कैफ़े चला गया था। वैसे अगर आपको जहाँ भी जाना होगा मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आपके लिए जाना आसान होगा। तो अब इसे हम क्या बोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। यार इनके 96 रुपये का बर्गर और इसका साइज़ देखो भाई, अभी तो सिर्फ पैकेजिंग के साथ साइज़ बहुत बड़ा है। इनकी पैकेजिंग थोड़ी सी देसी है, इन्होंने एक ग्रीन कलर के छोले या बैग में दिया है। काफ़ी लार्ज साइज़ बर्गर है। पर्दा उठ गया तो ओहो। तो मैं बात कर रहा था ना ये वाला जो बन, अब जैसे ये बन होता है ना, इसका थोड़ा सा आपको पता चलता है अलग अलग जब ये टूटता है तो इतना मज़ा नहीं आता है, जबकि बाकी बर्गर्स में मज़ा आता है। जैसे अभी बर्गर किंग का जो बन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, एक अलग क्वालिटी थी, लेकिन ऐसा साइज़ नहीं था बर्गर किंग का। अब इनका साइज़ इतना बड़ा है। सो यार इनके बर्गर्स में मुझे लग रहा है ना कि एक तो ये बन है, बन का ऊपर का साइज़ बहुत बड़ा है, टिक्की है, चीज़ है, मेयोनीज़ है, अनियन है, फिर एक बहुत बड़ी टिक्की है बीच में, सॉरी एक बहुत बड़ा बन है जो कि बेस है, फिर एक टिक्की है, नीचे सॉस है और अनियन है और ऊपर वाली ही बन की लेयर है। तो इस वजह से काफ़ी, वैसे मुझे लगता है ना इनको अपने बर्गर को बड़ा करने के लिए टिक्की का यूज़ करना चाहिए था, लेटिस का यूज़ करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बन डाल के इसको बड़ा बना दिया है। तो 96 रुपीज़ में ये बर्गर आपका पेट तो भर देगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये वो टेस्ट दे पाएगा जो एक ऑथेंटिक बर्गर को देना चाहिए। तो लेते हैं पहली बाइट लेना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा है मुझे, है ना। बहुत सारे टिश्यू पेपर मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। तो इनकी आलू टिक्की बहुत सॉफ्ट है, क्रिस्पीपन है और साथ साथ आलू टिक्की सॉफ्ट है, मतलब आलू टिक्की भी इनकी फ्रेश है, अंदर के वेजीज भी फ्रेश हैं। लेकिन आपको बन का जो फ्लेवर है, क्योंकि जो बन है वो बहुत ज़्यादा है तो आपको बन ज़्यादा फील होगा टेस्ट में, और टिक्की बहुत लिटिल बिट फील होगी। इस बर्गर को खाना बहुत मुश्किल भी है क्योंकि जब इतना बड़ा बर्गर है तो आप इसको नॉर्मली खा ही नहीं सकते, आपके इधर उधर लगता रहेगा। और जब आपका बन इस टाइप का होता है तो ये अलग अलग जगह से टूटता भी रहता है। तो मुझे लगता है 96 रुपीज़ में ऐसा बर्गर तो मुझे लगता है कि बनाना ही नहीं चाहिए। अगर बनाना भी है तो आप टिक्की या लेटेस या वेजिटेबल्स की लेयर बढ़ाइए, सॉसेस की लेयर्स बढ़ाइए, ये बन डाल के साइज़ मत बड़ा करो। तो अब इस बर्गर को फिनिश करते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। यार बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा मेरा ये हैशटैग बर्गर्स वालों का। मुझे इससे अच्छा बर्गर किंग का लगा। मैंने थोड़े से पैसे ज़्यादा दिए लेकिन मुझे उनका टेस्ट और क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी। भले ही इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी थी बर्गर की, लेकिन बिल्कुल ही बेकार टेस्ट था। मैंने आधा ही बर्गर खाया, उसके बाद आधे से भी कम खाया। ऊपर से उन्होंने बन इतने बड़े बड़े लगा दिए थे कि, और वो बन ऐसे थे जो कोई स्ट्रीट फूड पे भी मुझे लगता है जो ठेले लगाते हैं बर्गर वाले वो भी नहीं यूज़ करते होंगे। तो हैशटैग बर्गर से तो भाई कभी भी मत ऑर्डर करना, और ना ही मतलब ये बर्गर तो बिल्कुल मत ऑर्डर करना। और ये उनके बेस्ट सेलर कैटेगरी में था तो मैंने इसलिए ऑर्डर किया था, तो बेस्ट सेलर का ये हाल था। तो बाकियों का क्या हाल होगा कोई आइडिया नहीं। अभी मैं फूडी बाबा आया हूँ। फूडी बाबा आशियाना में है और इसकी भी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फूडी बाबा मुझे लगता है कि बेस्ट प्लेस है बर्गर्स और शेक्स के लिए। तो मैंने यहाँ से अभी एक बर्गर ऑर्डर किया है, वो है वेज पैटी बर्गर, और उसका प्राइस है ₹88 अराउंड, मतलब 100 के अंदर ही है। और यहाँ के बर्गर्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे। मैंने बहुत बार घर के लिए भी ऑर्डर किया, यहाँ आके भी खाया है, और यहाँ के बर्गर्स होते हैं अच्छे। आप देखोगे और टेस्ट भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी तो मैंने एक मंगाया है, उसे भी टेस्ट करते हैं और ट्राई करते हैं। शीशा खोल दे। तो वो हमारे डिलीवरी बॉय हैं जो जा रहे हैं, तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया, वो पिक करेंगे और फिर मुझे यहाँ पर दे देंगे। तो अभी हमें अपने फूडी बाबा का बर्गर मिल चुका है। इनकी भी पैकेजिंग अच्छी है। तो फूडी बाबा के जो भी ब्रांचेस हैं वो एक आशियाना में है और एक राजाजीपुरम में है। तो अगर आप राजाजीपुरम में रहते हो तो वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हो, और आशियाना में रहते हो तो आप यहाँ पे कर ही सकते हो। और जोमेटो पे तो नियर बाई एरियाज में शायद 12 किलोमीटर तक के एरिया में आप ऑर्डर कर सकते हो। इनके बर्गर का साइज़ बहुत छोटा है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है।
लेकिन अब आप 80 रुपीज़ अराउंड समथिंग दे रहे हो तो आप थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन आप ही आपने देख लिया कि जब आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट करते हो तो आपको कैसा टेस्ट मिलता है। ये वेज ग्रिल्ड बर्गर है। इन्होंने भी साथ में बस मुझे टिश्यू पेपर दिए हैं, थोड़े से ज़्यादा दिए हैं, ये अच्छी बात है। और एक केचप दिया है, तो एक केचप तो नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट 2 देना चाहिए। और इनके भी बन की क्वालिटी बहुत अच्छी है देखने में। अंदर वाइट सॉस और शायद एक डिफरेंट मस्टर्ड सॉस जैसी दिख रही है, और अनियन है, टोमेटो नहीं है, और एक कोई डिफरेंट सी सॉस है। तो अब इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही मसालेदार बर्गर है। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जैसे पनीर टिक्के का स्पाइसीनेस होती है ना, वैसी थोड़ी सी टिक्के की स्पाइसीनेस आ रही है। ये इनकी सॉस जो इन्होंने यूज़ की उसकी वजह से थोड़ा सा ना एक अलग डिफरेंट स्पाइसी मसालेदार टेस्ट आ रहा है बर्गर का। तो इनकी टिक्की हो गई या इनके सॉसेस हो गई, बहुत अच्छी क्वालिटी है। साथ साथ बर्गर की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस साइज़ थोड़ा सा पतला है। और साइज़ क्यों? क्योंकि ग्रिल्ड करा होगा तो वैसे ये प्रेस हो गया होगा, तो थोड़ा सा साइज़ कम हो गया होगा। एक बार आप बर्गर एकदम पास से देख लो, ठीक है। तो अब एक और मैं बाइट लेता हूँ। इनकी टिक्की भी इस हिसाब से वेज टिक्की है। अच्छा बर्गर है, थोड़ा सा स्पाइसी है, डिफरेंट है बाकी नॉर्मल बर्गर से, बाकी नॉर्मल वेज बर्गर से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आपको कुछ स्पाइसी बर्गर खाना है तो आप ये वेज ग्रिल्ड बर्गर ऑर्डर कर सकते हो। सो अभी हम अपनी सेकेंड लास्ट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, और ये लोकेशन है बर्गर पॉइंट। बर्गर पॉइंट के मैंने बर्गर ऑलरेडी ट्राई करके रखे हुए हैं। यहाँ के रैप्स बहुत अच्छे हैं। बर्गर मैंने 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन मैंने रैप्स ज़्यादा खाए हैं। तो अभी मैंने इनका एक सरप्राइज़ बर्गर ऑर्डर किया है, जिसका एग्जैक्ट प्राइस है ₹100, और वो टैक्स के साथ मुझे शायद अराउंड 112 ऐसे कुछ का पड़ा है। तो अभी मैं बस बाहर वेट कर रहा हूँ अपने ऑर्डर का, और बहुत ज़ोर की बारिश वाला मौसम बन गया है। बारिश होनी शुरू भी हो गई, आपको अगर हल्की हल्की बूंदें दिख रही हो। तो अब अपने बर्गर का वेट करते हैं, और अच्छा हुआ कि मैं आज कार लेकर आया हूँ, है ना। ये वाला वीडियो बिना कार के बन ही नहीं सकता था। तो अब हम अपने बर्गर पॉइंट के बर्गर का वेट करते हैं। सरप्राइज़ बर्गर है तो क्या होना है अंदर कोई आइडिया नहीं, लेकिन 100 रुपीज़ का है, तो भाई उम्मीद है कि अच्छी हो। तो अभी तक मेरा ना मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूल वाला बर्गर मिला नहीं है। तो ये है हमारा वेज सरप्राइज बर्गर। इनकी पैकेजिंग भी अच्छी पैकेजिंग है, ठीक पैकेजिंग है बर्गर के हिसाब से। इन्होंने बस ऊपर से ज़्यादा फैलाया नहीं है पैकेजिंग को कि बड़ा दिखे। तो यार आपको बारिश के बूंदों की आवाज़ आ रही होगी पीछे से, लेकिन उन पर फोकस ना करें। आप फोकस करते हैं हम अपने वेज सरप्राइज बर्गर पर। इन्होंने केचप तो अच्छा नहीं केचप दिया है और हमारे टिश्यू पेपर दिए हैं। तो अब इसे बाकी चीज़ें किनारे रखते हैं। 100 रुपीज़ के हिसाब से क्या ये सेटिस्फैक्ट्री होगा कि नहीं होगा ये पता चलता है। तो अभी ना मुझे अनबॉक्स करते हुए काफ़ी ज़्यादा सॉसेस दिख रही हैं। बर्गर का साइज़ ठीक है, अच्छा है, मतलब बाकी सब के कंपैरिजन में बर्गर किंग जैसा ही है थोड़ा सा। इसमें मुझे पहला ऐसा बर्गर जिसमें मुझे टमाटो, लेटिस और ना बाकी चीज़ें भी दिख रही हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। बाकी बर्गर्स में ना तो मुझे लेटिस दिखा था, ना ही मुझे टमाटो दिखा था। इसमें तो एटलीस्ट दिखा रहा है, और अच्छे से सॉसेस भी यूज़ हुई हैं। तो अब ये 100 रुपीज़ बर्गर का पहली बाइट लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बर्गर है, मतलब बोलते हो ना डेलिकेट टिक्की है इसकी बहुत ज़्यादा। एक तो सॉसेस ज़्यादा हैं तो अच्छा लग रहा है। जब ये आप पहली बाइट लेते हो और आपके मुंह में जाता है तो आपको फील होता है कि कई सारी सॉसेस और टिक्की जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है वो आपके मुंह में आ रही है। और जो इसका लेटिस यूज़ किया इन्होंने वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, और बन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे मतलब ऐसे ही बर्गर पसंद आते हैं, तो थोड़े से भरे भरे हों, टिक्की अच्छी सी बड़ी हो, अंदर वेजीज भरे हों, और 100 रुपीज़ के हिसाब से अच्छा बर्गर है। सरप्राइज एलिमेंट तो अब मुझे क्या पता वैसे इनका नाम है वेज, इस बर्गर का नाम है वेज सरप्राइज बर्गर, लेकिन सरप्राइज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, एक नॉर्मल बर्गर की तरह है, लेकिन 100 रुपीज़ में सही है। तो एक बाइट और लेता हूँ। तो अभी हम अपनी लास्ट लोकेशन पर आ चुके हैं, जिसका नाम है बर्गर बीन्स। बर्गर बीन्स मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे पहली बर्गर कैफ़े वाली प्लेस थी जो अभी भी है, एग्जिस्ट करती है। और मैंने कभी इसमें विज़िट नहीं किया, मैंने हमेशा से इसके बारे में सुना था। जब ये शायद 3-4 साल पहले मतलब यहाँ पर इनका लॉन्च हुआ था, तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी गए थे, लेकिन मैंने कभी यहाँ पे आके कुछ टेस्ट नहीं किया। बर्गर पॉइंट गया हूँ, बर्गर किंग गया हूँ, लेकिन यहाँ कभी नहीं आया, लेकिन इनका नाम सुना है। तो बर्गर बीन से मैंने पहला अपना चीज़ी कॉर्न
बर्गर ऑर्डर किया है और मैंने आज तक कभी इनका नहीं खाया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा और ये मेरा लास्ट बर्गर है इस ब्लॉग के लिए। और बाकी जो मैंने अपना सेकंड लास्ट बर्गर ऑर्डर किया बर्गर पॉइंट से, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, डेलिकेट और मैं कहूँगा कि सेटिस्फैक्ट्री बर्गर है आपके प्राइस से। अगर आप 100 रुपये के अंदर कोई बर्गर ले रहे हो तो आप यहाँ जाके ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बर्गर किंग का भी आप ट्राई कर सकते हो। और बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एक हैशटैग बर्गर का, वो उतना खास नहीं रहा। फूडी बाबा का बर्गर भी प्राइस के हिसाब से ठीक था, लेकिन उसे खा के आपका पेट बिल्कुल नहीं भरेगा। आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ खाया ही नहीं। उस बर्गर के अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं, टिक्की और सॉस के अलावा मुझे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। सो अब ये बर्गर बीन्स का बर्गर मेरे सामने आ गया है। इसका प्राइस मैंने पे किया है वो है ₹100। इसका वैसे तो इनके मेन्यू में प्राइस ₹90 है, लेकिन पैकेजिंग और जो GST है उसको मिला के ₹100 चार्ज हो रहा है। इनके यहाँ पर टेक अवे अलाउड है, तो मैंने जोमेटो से ऑर्डर नहीं किया। मैं यहीं पर था ही इनके आउटलेट पे, आशियाना में ही है, तो मैंने यहीं पे आके ऑर्डर कर लिया। तो ये ₹100 का हमारा बर्गर है। इनके बन की क्वालिटी अच्छी है, देखने से पता चल जाता है कि बन अच्छा है या नहीं अच्छा है। चीज़ कॉर्न बर्गर है तो मतलब उम्मीद ये है कि चीज़ ज़्यादा हो, और चीज़ है भी। तो टिक्की भी इनकी टिक्की ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी राउंड सी है। और ये क्या है, बर्गर बाहर पार आ रहा है और एक सॉस और है और अनियन दिख रहा है मुझे थोड़ा बहुत, लेकिन इसके नीचे मुझे और कुछ तो नहीं दिख रहा है वैसे। हाँ, टोमेटो भी है। तो चलो अच्छा बर्गर है, मतलब ₹100 में आपको वेजीज, टिक्की, सॉसेस अच्छे से मिल रही हैं। तो लेते हैं फर्स्ट बाइट। जैसा नाम वैसा टेस्ट। पहली बाइट लेते ही बहुत ज़्यादा चीज़ और कॉर्न का टेस्ट आपको मिलेगा, है ना। और बर्गर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अच्छी क्वालिटी के बन है। जो इनकी टिक्की है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है। अगर आप देख पाओगे तो टिक्की के अंदर कॉर्न भरे हुए हैं। ₹90 में मुझे लगता है बर्गर काफ़ी ज़्यादा सही है। सो अब टाइम आ गया इस व्लॉग को ख़त्म करने का, और मैंने 5 जगह के बर्गर ट्राई किए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आखिरकार ये वीडियो मैंने बना लिया। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं बोरिंग लगे कि मैंने कार के अंदर ही बैठा रहा, लेकिन यार वीकेंड लॉकडाउन है और मैंने किसी भी आउटलेट में विजिट करने की नहीं सोची। साथ ही साथ बारिश भी हो रही थी, तो बेटर था कार के अंदर ही बनाऊँ। टोटल मेरा बर्गर पे जो खर्चा हुआ है वो है 622 रुपये का, और जो पेट्रोल का खर्चा हुआ वो तो अलग से हुआ, उससे आपका क्या लेना देना, वो तो मेरी जेब से जाना ही था। तो बर्गर का मैंने जितने भी बर्गर्स खाए उनका मैंने टोटल ₹622 पे किया, जिनमें से मैं आपको बता दूं मेरे फेवरेट, मैं टॉप 3 अगर बोलूं तो बर्गर किंग, बर्गर पॉइंट और बर्गर बीन्स है ना। फूडी बाबा भी एवरेज था, क्योंकि मैंने बताया 100 के आसपास वाले उनके रेट में वो बर्गर मुझे इतना समझ नहीं आया। और सेकंड चीज़ जो मैंने हैशटैग बर्गर से खाया था वो तो एकदम वाहियात था, कभी नहीं खाऊंगा, वो लौट के जाने वाला ही नहीं हूँ। तो बर्गर किंग मुझे ऊपर लगा, बर्गर पॉइंट भी अच्छा लगा सेकंड नंबर पे। मैं बर्गर पॉइंट और बर्गर किंग को एक ही प्लेस दे सकता हूँ, फर्स्ट प्लेस दे सकता हूँ। और सेकंड है हमारा बर्गर बीन्स। तो बर्गर बीन्स के भी बर्गर अच्छे थे, मुझे पहले आना चाहिए था यहाँ पे। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं लोकेशन की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और बाकी मेरे डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, आप उनको भी देखते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो को इतने एंड तक देख लिया है। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए तक लिया।